घंटे पढ़ने में थक जाते हैं और आप भी उसी 2 घंटे वाले में आने वाले हो, है कि नहीं। तो ऐसा क्या है कि जो टॉपर्स होते हैं वो 15 घंटे एक ही दिन में पढ़ लेते हैं, जबकि और एवरेज बच्चे जो होते हैं वो 2 घंटे ही नहीं पढ़ पाते और वो थक जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा सा एसएमएस चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ा सा इंस्टा चला लेते हैं। इस तरीके के भाव उनके अंदर आने लगते हैं। तो आखिर क्या कारण है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक बात है, वो है माइंडसेट। जिसका माइंडसेट है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आज का जो गोल है, जो आज का टारगेट है, उस टारगेट को कंप्लीट करना है, आज मुझे यहाँ तक कवर करना है, वो उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहता है। लेकिन जिसका कोई यहाँ पर मिशन नहीं, कोई गोल नहीं है, वो सुबह उठा किताब खोल कर पढ़ने लगा, तो उसे नहीं समझ में आएगा। यही कारण है कि उनका माइंडसेट नहीं सही होता है। अगर आपने अपने माइंडसेट को सही कर लिया तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कर ले सकते हो। देखो, हम सब चाहते हैं, या सभी स्टूडेंट, आज के सभी विद्यार्थी चाहता है कि हम 15 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, ताकि हमारा सिलेबस कवर हो सके और हम पढ़ सकें। लेकिन वो जैसे ही 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे पढ़ता है, वो मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मोबाइल में एसएमएस चेक करने लगता है, या फिर इंस्टा चलाने लगता है, यूट्यूब चलाने लगता है, ठीक है, या अदर डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, उसका मन नहीं लगता है, कहता है 1 घंटे का ब्रेक लेकर पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे ऐसे बोल सकते हो कि फैक्टर होते हैं जो हमको प्रभावित करते हैं, रोक देते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो इनका सामना कैसे करना है? देखिए, अब मेरी बात ध्यान से आप समझिए, थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल फैक्ट को समझते हैं। आखिर ऐसा क्या है? देखिए, जब हम पढ़ने बैठते हैं, हमें जब डिस्ट्रैक्शन होता है, या जब हम यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक डोपामिन नामक यहाँ पर क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या करता है, वो हमें आनंद की अनुभूति कराता है। डोपामिन क्या करता है, जब हम यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, उस पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त डोपामिन हमको रिलीज होता है, जो हमें क्या करता है, आनंद देता है। यही चीज़ करने में हमको मजा आता है। लेकिन जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है और हमको बोरिंग लगने लगता है। तो देखो, आपका जो माइंडसेट है कैसे ठीक हुआ, आप उसी डोपामिन को पढ़ाई के लिए भी कर सकते हो। आपको पढ़ाई में भी मजा आने लगेगा और डोपामिन पढ़ाई के टाइम भी निकलेगा और डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। पहला साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है, आप किसी भी चीज़ को पढ़ो तो पढ़ने टाइम उसको इमेजिन करो कि इस तरीके की चीज़ें होंगी, या जो पढ़ रहे हो उसको इमेजिनेशन बनाओ, एक ऐसा थीम अपने माइंड में दिखाओ जो उससे रिलेट कर सके। दूसरी बात, आप एक माइंडसेट तैयार करो। सुबह उठने के बाद एक माइंडसेट तैयार करो कि आज मुझे यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, ठीक है, उसको कवर करना है। और एक बात ध्यान दो, जैसे आप माइंडसेट बना लेते हो कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, तो आपको एक चीज़ अपने लाइफ के, अपने माइंड में दिखाना है। वो क्या है? वो है उस गोल को, उस एम्बिशन को जो आप चाहते हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये दिखाओ कि एक दिन आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा और आप अपने बोर्ड में टॉप करेंगे। उस समय आपको कैसा फील होगा? आपके घर वाले, परिवार वाले बोलेंगे कि मेरा लड़का है ये जो टॉप किया है, या मेरी बेटी है ये टॉप की है। और अगर आप स्टूडेंट ना हो के एस्पिरेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को इमेजिन करो कि आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा, उस दिन आपके घर में, परिवार में जो खुशी होगा, जो आपको खुशी मिलेगी देखकर कि हाँ कठिन था लेकिन मैंने किया और यहाँ तक पहुँचा, वो चीज़ आप जब इमेजिन करोगे ना, तो आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आएगा। और ये मोटिवेशन कभी जाएगा नहीं, ना तो फोन से और ना ही किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से, क्योंकि ये मोटिवेशन आपको इतना ज़्यादा आग लगा देगा ना कि आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। और याद रखो, मजबूर से एक चीज़ और याद रखो कि जो स्टूडेंट सोचते हैं कि पढ़ाई एक मजबूरी है, आप नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, डेफिनेटली वो अपने टारगेट को कभी नहीं पूरा कर सकता, अपने टारगेट को कभी नहीं प्राप्त करेगा। इस चीज़ को हमसे लिख कर ले लो। जिस दिन आपको पढ़ाई मजबूरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगेगी, ये अपने आप को आप समझो कि स्टूडेंट लाइफ में, एस्पिरेंट लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पढ़ाई करो। अगर आपने पढ़ाई को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया, तो ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या करेगी, पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है। उन्होंने ये कोट दिया था कि ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप, इट्स व्हाट दैट यू अवेक। इसका सिंपल सा मतलब ये था कि सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हो, सपना तो वो है जो आपको सोने न दे, जो आपको जगा दे, नींद से उठा दे कि उठो, तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें जागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपके माइंड में आ गया तो डेफिनेटली आप अपने आप को देखोगे इम्प्रूव होते, और आप 15 घंटे नहीं 20 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि ये जो माइंड सेट है आपका, ये क्लियर है। इसका जो टारगेट है ना, वो क्लियर है कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे अपने आप को वहाँ देखना है। यहाँ जहाँ हो यहाँ पर
कोई आपका स्थान नहीं है, आपकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, आप वहाँ जाओगे जहाँ आपका सही वैल्यू मिलेगा, आपको सही पोजीशन मिलेगा। उस चीज़ को आपको अचीवमेंट करने के लिए जो आप माइंड सेट आपका रेडी हो जाएगा, डेफिनेटली आप इसे कर पाओगे। और ये सच में ये बात हकीकत है कि जिस दिन आपका माइंड सेट कंप्लीट हो गया, आपने अपने माइंड को सेट कर लिया, उस दिन आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। पढ़ाई करते समय आपको डोपामिन निकलेगा, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो डोपामिन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा है और आपके माइंड का ये मतलब यहाँ पर फंडा एकदम साफ है कि नहीं, मुझे वहाँ पहुँचना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। और यही साल आखिरी साल है, अगर ये समय जो चल रहा है ये गोल्डन टाइम है, इस टाइम में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को लॉस कर दोगे, उसको खो दोगे जो आप वर्षों से सपना देख रहे हो, है ना। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर मोटिवेट करेगी। तो ऐसी चीज़ों को आप जरूर फॉलो करें। एक बार देखिए, रात को सोने से पहले एक मेरा खुद का पर्सनल टिप्स आपसे ये है कि आप रात को सोने से पहले ये सोचो अपने माइंड से कि आपने आज क्या क्या सीखा और आपको क्या क्या सीखना था। जो आपने सुबह माइंडसेट में बनाया था उसमें से कितनी चीज़ें अभी अधूरी रह गई हैं, आपने कहाँ कमी किया कि वो चीज़ें अधूरी रह गई जो कि एक दिन का आपने टारगेट सेट किया था। तो डेफिनेटली रात को आप सोएंगे तो आपको एक क्लिक करेगा माइंड में कि भाई मैंने इतना किया था लेकिन मैं नहीं कर पाया, कल डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। और एक चीज और जो होता है कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज से नहीं कल से, इस चीज को भी छोड़ दो मेरे भाई। क्योंकि ये चीज ये वही चीज है जो आपको अपने गोल से दूर ले जा रही है। जिस दिन आपने इस चीज को छोड़ दिया कि आज नहीं कल करूंगा, कल जो करना था वो भी अगर आज करना शुरू कर दिए तो आप अपने मंजिल के काफी करीब पहुंच जाओगे और डेफिनेटली आप अपने मंजिल को प्राप्त करोगे। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो इससे अपने दोस्तों जरूर शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।